आज अनंत चतुर्दशी के शुभ अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा पहुंचे, जहां बाढ़ वाले गणेश मंदिर पर केंद्रीय मंत्री ने पूजा अर्चना की। वहीं इस अवसर पर उनके साथ उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान भी विदिशा पहुंची। किसानों के हित में बोलते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने किसानों के हित में एक फैसला किया है, जिससे कि किसानों को अपने सोयाबीन और अन्य फसलों का दाम उचित मिल सके। अभी तक खाने का जो तेल होता था वह विदेश से कम दाम वाला आ जाता था, क्योंकि इस पर 0% टैक्स था, लेकिन अब हमने इसे बढ़ाकर 20% कर दिया है, जिससे कि बाहर से आने वाला तेल भी अब महंगा होगा और अपने क्षेत्र में जो किसान सोयाबीन और अन्य खाद्य फसलें पैदा कर रहे हैं, उन्हें भी उनकी फसलों का उचित दाम मिल सकेगा। साथ ही जब मीडिया कर्मियों ने शिवराज सिंह चौहान से पूछा कि मध्य प्रदेश में लंबे समय से मंडी और अन्य चुनाव नहीं हुए हैं, तो शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि राज्य सरकार का काम है, वही फैसला लेगी। गुरु मंत्र का स्मरण करते हुए आहुतियां रहेंगे मौन और भोग की थाली भगवान राम का और सीता जी का ध्यान करें। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च देवताभ्यो स्वाहा, अभी प्रत्यय देवताभ्यो स्वाहा और स्थान देवताभ्यो स्वाहा। ओम एकं सर्वतत्त्वान् जलदेशाङ्गुलम् ओम रामाय स्वाहा ओम करुणाय देवं सर्वं महासरस्वत्यै स्वाहा ओम दुर्गायै स्वाहा ओम चामुण्डायै च दुर्गा देव्यै स्वाहा ओम मंगलाय स्वाहा ओम कुंभधाय स्वाहा ओम ब्रह्मस्पतये स्वाहा अच्युताय नमः वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व। बैठने के बाद आचमन वगैरह करा दे। संक्षिप्त जो है राहु की संकल्प हो चुका आचमन करवाए। कृपया सामने से हट जाओ भैया। और भगवान का करती हुई बैठने की अच्छी आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर सामने से सभी लोग हटना, या क्योंकि जो 11 दिन से भगवान के हमारे पाठ चल रहा है उसकी यज्ञ की आहुतियां देंगे। चतुर्दशी है और हम सब आनंद से गणपति भगवान की रिद्धि सिद्धि मैया की पूजा कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष गणेश मंदिर विदिशा में भी पूजन और भंडारा होता है जन कल्याण के लिए। सब सुखी रहे, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, इसी भाव से गणेश जी की पूजा हर साल हम सब लोग मिलकर करते हैं। गणेश जी की कृपा सब पर बरसे, उनका आशीर्वाद सबकी जिंदगी में खुशियों के नए रंग लाए, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब किसानों को लेकर एक सवाल सुन रहा, लंबे समय से मंडी के चुनाव और सोसाइटी के चुनाव नहीं होते, अब वो राज्य सरकार विचार करेगी। हमारा काम किसान ठीक रेट मिले, इसलिए हमने एक बड़ा फैसला अभी किया है, विशेषकर सोयाबीन के लिए। अभी तक जो खाद्य तेल थे
उनका आयात होता था, क्योंकि हमारी जरूरत का तेल हमारे यहाँ नहीं होता, खाने का तेल। उस आयात पर 0% इम्पोर्ट ड्यूटी थी और इसलिए बाहर से सस्ता खाद्य तेल आ रहा था और सोयाबीन के दाम गिर गए थे। अब हमने फैसला किया है कि सोयाबीन या बाकी कोई भी तेल जो विदेशों से आएगा उस पर 20% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी और बाकी सेस मिला के ये 27.5% हो जाएगी। इससे स्थानीय जो उद्योग है उनका तेल बनाने का जो काम है वो थोड़ा सस्ता होगा, क्योंकि बाहर से सस्ता तेल नहीं आएगा। सोयाबीन की डिमांड बढ़ेगी, सोयाबीन की डिमांड बढ़ेगी उसके रेट बढ़ेंगे। जैसा अभी आपने देखा धीरे धीरे रेट बढ़ना शुरू हुए हैं और किसानों को ठीक दाम मिलेंगे। रिफाइंड जो तेल है उस पर भी आयात शुल्क बढ़ाया गया है। प्याज के दाम किसानों को ठीक मिले इसलिए 40% की जगह 20% जो एक्सपोर्ट करने पर ड्यूटी लगती है वो घटाकर की गई है और बासमती चावल के दाम भी ठीक किसानों को मिले इसलिए बासमती के एक्सपोर्ट पर जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस थी वो 9.5% थी, वो भी समाप्त कर दी गई है। इन सब कदमों के कारण सोयाबीन सहित कपास और प्याज के ठीक दाम किसानों को मिलेंगे और हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदने की अनुमति भी प्रदेश सरकार को प्रदान की।